हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो है जनरल मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। तो देखिए मैथ और रीजनिंग से जो है नियर अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो मैथ से नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये भी बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया गया है कि ए बी सी का जो एवरेज है, ठीक है, ये 45 केजी है। क्वेश्चन पेपर जो है आपका ये दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए बी सी का एवरेज जो है ये 45 केजी है। ठीक है, ए और बी का 40 केजी एवरेज है, बी और सी का एवरेज 43 केजी है। तो बी का वेट आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए ए बी सी का एवरेज कितना है, 45 है। अब अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, ए और बी का एवरेज कितना दिया गया है, 40 केजी। ठीक है, टोटल कर दें अगर इसका तो ये कितना निकल जाएगा, 80 केजी। और इसी तरीके से बी और सी का एवरेज कितना है, 43 केजी। टोटल कितना हो जाएगा, 86 केजी। अब हमें बी का, ठीक है, वेट चाहिए तो क्या करें, इन दोनों को अगर प्लस कर दें और इससे माइनस कर दें तो आ जाएगा। कैसे, देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी और बी दो बार है तो क्या हो जाएगा 2b। और ये क्या हो जाएगा सी माइनस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, सी। तो ये देखिए फिर क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस सी, ये क्या होगा माइनस ए, ठीक है, माइनस बी और माइनस सी। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2b में से एक बी कैंसिल आउट होगा तो बी बचेगा सिर्फ, सी और सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसकी जरा वैल्यू देखिए क्या है। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 166। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 135। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 31। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 20 नंबर का एवरेज जो है ये 0 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अधिक से अधिक जो है ये 0 से अधिक कितने नंबर हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि 20 नंबर का एवरेज जो है ये 0 कैसे हो सकता है। या तो सारे 20 नंबर 0 हों, ठीक है, तब आप सबको प्लस करके 20 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका 0 आएगा। और दूसरे तरीके से एवरेज 0 कैसे हो सकता है, इसमें देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर भी जरूर होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि 17 नंबर जो है, ठीक है, ये प्लस वैल्यू है और इसका सम जो है ये सपोज कीजिए 240 आ रहा है। ठीक है, टोटल 20 नंबर है ना। तो इसी तरीके से सपोज कीजिए कि ऐसे 17 नंबर हैं, ठीक है, जिनका सम जो है ये 240 आ रहा है। और आखिरी के जो ये 3 नंबर हैं इसका सम जो है ये -240 आ रहा है। तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 0 से अधिक, ठीक है, ये कितने नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि 19 नंबर जो है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कि 19 नंबर 0 से अधिक है। ठीक है, ये कोई प्लस वैल्यू है और इसका सपोज कीजिए कि सम जो है ये 300 आ रहा है। और ये जो आखिरी ये जो 20th नंबर होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -300 हो जाएगी। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम 0 से अधिक कितने नंबर हो सकते हैं। तो 90 नंबर हो सकते हैं। 90 नंबर जो है ये सब प्लस होगा। ठीक है, और आखिरी वाला जो होगा ये वैल्यू क्या होगी, उतनी से माइनस होगी, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 30 सेकेंड का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि राम जो है अपने गुड्स को श्याम से 25% सस्ते पे बेचते हैं। ठीक है, और मोहन से जो है 25% ये महंगे में बेचते हैं। अब पूछा गया है कि मोहन का जो गुड्स है वो श्याम के गुड्स से कितने परसेंट सस्ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने राम लिख लिया, यहाँ श्याम लिख लिया और यहाँ मोहन लिख लिया। ठीक है, अब ये राम जो है 25% सस्ता बेच रहे हैं किससे, श्याम से। तो सपोज कीजिए कि ये 100 है, ये 100% है, तो ये 25% सस्ता कितना हो जाएगा, 75%। अब कहा जा रहा है कि मोहन से जो है ये 25% महंगे में बेच रहे हैं। तो देखिए कोई भी वैल्यू जो है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, लेकिन मोहन के कंपेरिजन में ये 25% ज्यादा बेच रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये 125% की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, 125% की वैल्यू जो है ये कितनी आ रही है, 75 आ रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/125। और ये जो मोहन होंगे ये भी अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। तो 1% की वैल्यू 75/125। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/125 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से छोटा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, अब पूछा गया है कि मोहन जो है, ठीक है, ये श्याम से कितने परसेंट सस्ते में बेच रहे हैं। तो ये देखिए 100 है, ये 60 है, 40%।
तो सिंपल है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट सस्ते में बेच रहे हैं, 40%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि एक बंदर है, ये 21 मीटर पोल पे जो है 1 मिनट में ये 6 मीटर चढ़ता है, और अगले ही मिनट में जो है, ठीक है, ये 3 मीटर जो है ये फिसल जाता है। तो उस पोल के टॉप पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये बताइए 1 मिनट में ये +6 मीटर पहुंचता है, और नेक्स्ट मिनट में जो है ये माइनस, ठीक है, ये 3 मीटर फिसल जाता है। तो अगर देखा जाए तो 2 मिनट में ये कितना जा पा रहा है, केवल 3 मीटर। अब अगर हम इसका 10 मिनट में जानना चाहें, ठीक है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मिनट अगर इसी तरीके का रहेगा तो ये कितना मीटर चढ़ पाएगा, 15 मीटर। अब ये बताइए जब 10 से 1 मिनट एक्स्ट्रा चढ़ेगा, ठीक है, अगले मिनट में ये कितना चढ़ेगा, ठीक है, 6 मीटर, तो 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद से अगले मिनट में गिरेगा ना, तो यहाँ तो केवल पूछा जा रहा है टॉप पे पहुंचने का, तो हो गया 10 मिनट में 15 मीटर, और नेक्स्ट मिनट में ये 6 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 10 + 1 11। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि किसी 2 डाइस को जो है फेंका जा रहा है, और उस पे जो टोटल सम है उस पे 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सब बना लेते हैं। तो देखिए हो सकता है कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं पहले डाइस पे, तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है दूसरे डाइस पे भी 1 आए। ठीक है, फिर हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर ये 1 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है। इसी तरीके से हो सकता है कि पहले डाइस पे जो है पहली बार जब थ्रो कर रहे हैं तो 2 आ जाए, और नेक्स्ट वाले पे 1 आ जाए, फिर हो सकता है इस पे भी 2 आ जाए, इस पे भी 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए। अब कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी पॉसिबिलिटी जो है इसको लिख दीजिए, सिंपल है। अब हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए, अब ये 1 आ जाए, अब यहाँ पे आपने 3 रखा, फिर ये कंटिन्यू 2 3 4 6 आप करते रहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है कि पहले डाइस पे जो है ये 4 आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट पे 1 आ जाए, फिर 4 और 2 आ जाए, 4 और 3 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, ठीक है, 4 और 4 आ जाए, ठीक है, 4 और 5 आ जाए, 4 और 6 आ जाए, ठीक है, फिर 5 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6, ठीक है, फिर 6 और 1 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, 6 और 4 आ जाए, 6 और 5, 6 एंड 6। ठीक है, अब आप ये बताइए कि सम 9 आना चाहिए, तो सम 9 कहाँ आ सकता है। ठीक है, अब या तो 4 और 5 में आ सकता है, ठीक है, एक दूसरा क्या केस बनेगा 5 और 4 का, एक 6 और 3 है, फिर एक 3 + 6 है, और भी कुछ है क्या। ठीक है, ये देखिए कहीं टोटल हो रहा है, इसमें देखिए कहीं नहीं हो रहा है, इसमें देखिए कहीं नहीं हो रहा है, इसमें भी देखिए कहीं नहीं है, इसमें 6 और 3 है केवल, तो टोटल यही 4 बनेगा। ठीक है, आप अगर ये पूरा नहीं भी बनाते, ठीक है, तब भी ये चल जाता। तो आपको बस थोड़ा सा माइंड में ये चीजें जो है ये आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, ठीक है, 36, और ये चांसेस कितने हैं, ठीक है, 4, तो 4/36 कितना हो जाएगा, 1/9। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि ए का 20% बी है, तब 20 का b% किसके समान होगा। इसको जरा देखिए, ए का 20% बी है, ठीक है, तो आप ये बताइए अगर ए का 20% जो है ये बी है, तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए इंटू, ठीक है, 20/100 = बी, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, a/5 = बी, a/b = 5/1। ठीक है, यहाँ से a/b क्या हो सकता है, 5 और 1 हो सकता है, मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि 20 का b% किसके समान होगा, तो देखिए 20 का, ठीक है, b% हम मान लेते हैं कि a के x% के समान होगा। ठीक है, a के x% के समान होगा, तो ये 20 हुआ, ये b% मतलब b/100, और a इंटू x/100। अब ये बताइए कि b की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20/100। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5x/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/20x। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 5x = 20,
x इक्वल टू 4, तो ये किसके इक्वल है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4% आ रही है, तो a किसके इक्वल है, a के 4% के इक्वल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि a b से 2 वर्ष बड़ा है, जो c के एज का जो है डबल है, ठीक है। a b c का टोटल, ठीक है, एज कितना है 27 है, तो b की एज जो है आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए बी सी यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसको सपोज कीजिए कि 10 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है इससे 2 साल बड़ा होगा, 2 साल बड़ा होगा तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बी जो है ये सी का डबल है, तो इसका मतलब सी कितना होगा, 5 होगा। 10 5 15 और 12 कितना हो गया, 27, ठीक है। इक्वेशन मैच कर गया, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसको ऑप्शन से जो है आप, ठीक है, 5-10 सेकंड में कर सकते हैं। अब सपोज कि हमने कुछ और ले लिया, 9 ले लिया, ठीक है। सपोज कि ये 9 सबसे पहले लिखा होता, तो हम यहाँ ए बी सी लिखते, और 9 को यहाँ 9 बी का हमने 9 ले लिया, तो ए 2 साल बड़ा है तो ये 11 हो जाता, और बी जो है सी का डबल है तो ये कितना होता, 4.5 होता, ठीक है। लेकिन टोटल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो ये गलत हो जाता। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे आप, 30 सेकंड के अंदर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि दोनों पे जो है ऑड नंबर, ठीक है, दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उसका सम ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने वहां पे किया हुआ था, तो सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने वहां पे लिखी थी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑड नंबर आप जरा चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए। एक यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, ये 7, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया, ये 5 हो गया, एक छोड़ के आता रहेगा, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 हो गया। तो आप देखिए हर सेट में जो है ये टोटल 3 सम आ रहा है ऑड नंबर, तो इसमें भी 3 आएंगे, देख लीजिए आप। ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। फिर ये 5 2 7 9 11, ठीक। फिर इसी तरीके से 7 9 11, तो सब में 3 आ रहे हैं, तो टोटल कितना होगा, 1 1 2 3 4 5 6 18, और टोटल है कितनी पॉसिबिलिटी, 36, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया होगा 1/2, ठीक है, ठीक है, 1/2 दिया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा गया है कि 3 व्यक्तियों की जो है एज का जो रेशियो है करंट में, ये कितना है, 4:7:9 है, ठीक है। देखिए जिन लोगों को दिक्कत हो रही होगी हिंदी से, ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हमें मिला है, तो नियर अराउंड 134 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें से, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन जो है ये हिंदी में है, ठीक है। मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही है, ठीक है। उसके बाद से जीएस हुआ, लीगल हुआ, टोटल 134 क्वेश्चन जो है ये केवल हिंदी मीडियम में ही है, ठीक है, इसलिए हिंदी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। इसमें 4:7:9 में था इनका एज का रेशियो, ठीक है। अब पूछा गया है कि 8 साल पहले जो है, ठीक है, इनका जो टोटल एज है ये कितना है, 56 है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनका करंट एज जो है ये कितना है, 4 के, ठीक है, 7 के और 9 के। अब ये 8 साल पहले कह रहे हैं, तो 8 साल पहले कितना होगा, सब में से -8 कर देंगे, ठीक है। और टोटल कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 20, 20 के -8 6, ठीक है, 24 इक्वल टू 56। तो 20 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस होगा 80, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। जरा यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 × 4, ठीक है। अभी सबका करंट कितना था, 4 के 7 के और 8 के, मल्टीप्लाई जरा कर दीजिए 4 से, ये कितना हो जाएगा, 16 28 32। तो अभी करंट इनका कितना है, 16 20 और 36, ठीक है। सॉरी यहाँ 4 है ना, ठीक है, तो 36, ठीक है, सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर काफी इजी था, ठीक है। आप इसमें मैथ्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। और एकदम सेम टू सेम यही पेपर आया हुआ था। आप में से कुछ लोग जो है ये प्रीवियस ईयर भी एंट्रेंस दिए होंगे, तो आप देख रहे होंगे डिजिट भी जो है, ठीक है, कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो अगर मैथ्स में देखा जाए कि मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, तो मैथ्स में देखिए आपको एवरेज अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके बाद से आपको प्रोबेबिलिटी देख लेनी है, उसके बाद से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस,
ठीक है। इससे रिलेटेड हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, इसको देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। इतना अगर आपने देख लिया तो कंफर्म है 10 क्वेश्चन जो है, अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन जो है इसी से होंगे, ये आपका तैयार। अब अगर रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एनोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है, स्टिलॉग से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंकिंग से आ जाते हैं। हर बार जो है कैलेंडर से कंफर्म है कि कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा। तो ये रीजनिंग के टॉपिक है। तो अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आने हैं, और बहुत सिंपली जो है, ठीक है, आप आराम से 20 प्लस जो है इसमें सही कर सकते हैं। उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश की भी बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश भी बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन है और इसमें भी आराम से कम 40 प्लस आप सही कर सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन में से ये टोटल 75 हुए, 75 में कम से कम जो है आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से ही हो गए। अब जो जिससे आप डर रहे हैं वो है 75 क्वेश्चन, ये है जीएस एंड लीगल, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर 75 में से अगर आपने केवल 30 भी अगर सही कर लिया, ठीक है, तो यही कट ऑफ रहती है। 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ठीक है, 180 मार्क्स, और यही कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी की 170 है। तो अगर मैथ और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश ये आपका अगर अच्छे से तैयार है तो 60 यहाँ से कंफर्म है, और जीएस और लीगल से अगर 30 भी अगर आ जा रहा है, ठीक है, या सपोज कि यहाँ 40 आ जा रहा है, यहाँ 10 कम हो जा रहे हैं, ठीक है, तब भी आप जो है आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि प्रीवियस ईयर आप पेपर देख लीजिए, ठीक है। आपको मॉक के फॉर्म में जो है ये 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल इसमें 5 मॉक होंगे, और जो फर्स्ट मॉक होगा, ठीक है, यही आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आपको टोटल जो है 134 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपको इसमें करना क्या है कि आप सबसे पहले देखिए हिंदी सेक्शन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने ऑलरेडी बता दिया है, आप वहां से लेवल देख सकते हैं और एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, पूरे मॉक को आप दीजिए, ठीक है। फिर इंग्लिश सेक्शन में आप देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ का हमने आपको बता दिया, फिर रीजनिंग देखिए, ठीक है। यहाँ से जो है ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन आने हैं, और जीएस और लीगल में अगर आपने 30 भी अगर कर लिया तो कट ऑफ आपका क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। तो फर्स्ट जो पेपर होगा, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है, ये आपको अभी concept.com पे मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको जीएस की क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो जीएस की भी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। टोटल जो है जीएस में नियर अराउंड 30 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। इसमें जो है 30 क्लासेस रहेंगी, जिसमें स्टैटिक जीके भी होगा और करंट अफेयर भी होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से नियर अराउंड 10 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर के होंगे। करंट अफेयर लास्ट 5 मंथ का देखना है आपको, और 40 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक जीके होगा, ठीक है। तो आपको जो है ये मॉक के साथ जो है, ठीक है, ये आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो मॉक है अदर 4 मॉक भी मिल जाएंगे इसी के बेस पे, और कंप्लीट जो है आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। फीस बस केवल इतनी ही है, मॉक भी है इसमें, और ये पूरी कंप्लीट जो है ये जीके की भी क्लास है। इनकेस आप चाहते हैं कि कुछ ढूंढना ना पड़े, सब कुछ आपको मिल जाए, तो नियर अराउंड 100 आवर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें कंप्लीट लीगल होगा, ठीक है। लीगल में केवल 20 क्लासेस आप कर लीजिए, 20 क्लासेस का मतलब केवल 20 घंटे की क्लास कर लीजिए, लीगल पूरा कवर, ठीक है। जीएस के लिए आपको केवल 30 घंटे देने हैं, रीजनिंग के लिए नियर अराउंड 30 से 35 घंटे देने हैं आपको, ठीक है। मैथ्स की जो है पूरी क्लास जो है यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, नियर अराउंड, ठीक है, 10 क्लासेस में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश में आप नियर अराउंड 10 से 15 देख लीजिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ठीक है। हर बार 25 में से नियर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन जो है यही होते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। तो टोटल 100 आवर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और इसको जो है आप डेली 20 दिन जो है, अगर 5-5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आराम से 20 दिन में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके बाद से आप मॉक देते रहिए, ठीक है। तो एंट्रेंस आपका जुलाई के लास्ट वीक में हो सकता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि ये अगस्त में जाए। तो अभी आराम से 1 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है, एग्जैक्ट 1 महीने का ही टाइम है। तो 20 डेज जो है, कम से कम 20 से 25 डेज जो है, 6-7 घंटे आप लग जाइए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इसको आप कवर कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आप अभी concept.com पे जा सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपको जो है इधर 20 डेज जो है आपको थोड़ा सा लगने की जरूरत है, क्योंकि आप एलएलबी में कंपटीशन देख रहे हैं। नियर अराउंड 10 से 15,000 जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं एलएलबी के लिए, और मेन कैंपस में 375 सीट है केवल, ठीक है। सीएमपी और एडीसी में भी 375 है, मेन कैंपस में केवल 375 सीट है, ठीक है। कट ऑफ हमने आपको बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है ये 180 है, और ओबीसी के लिए अराउंड जो है ये 170 है, ठीक है।
तो देखिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक स्टडी आप फॉलो करिए। और अभी हमने जो आपको बताया मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इसमें 75 में 60 प्लस सही कर लीजिए, ठीक है, ये हो भी जाएगा। और जीएस और लीगल में आप माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो नियर अराउंड 30 प्लस अगर आप कर लेंगे तो ये सेफ है। तो अगले 20 से 25 दिन जो है आपको 6-7 घंटे लगने पड़ेंगे, क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक चीज और है कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जो है अब आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सेंड करेंगे, ठीक है, जैसे मैथ्स में, ठीक है, एवरेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, यही मेन चैप्टर है। इसके क्वेश्चन हम आपको भेज दिया करेंगे, आप सॉल्व करिए। और नेक्स्ट डे जो है, ठीक है, इसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पूरी मैथ्स जो है हम आपकी कवर करा देंगे, और अदर चीजें जो है थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। और वहां पे अब हम मैथ्स के क्वेश्चन भेजना स्टार्ट करते हैं, अदर सेक्शन भी कर देंगे, उसके बाद से इसके फिर हम वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।